दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कलिंग के चेदी वंश के बारे में। छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा था, उस समय छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे। उसी समय कलिंग में एक चेदी वंश था जो अपने आप को स्वतंत्र किया, और इस चेदी वंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन था। महामेघवाहन चेदी वंश का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य के पतन के समय जो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, उनमें से एक कलिंग का चेदी वंश भी था। चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था खारवेल था, कलिंग का खारवेल। यह 16 वर्ष की आयु में ही खारवेल को राजा का उत्तराधिकारी बना दिया गया। 16 वर्ष की आयु में ही खारवेल को राजा का उत्तराधिकारी बना दिया गया। 9 वर्ष की आयु तक यह युवराज बना रहा, उसके बाद फिर राजा बनता है। जिस समय चेदी वंश का उदय हो रहा था, उसी समय दक्कन में सातवाहन वंश शक्ति का भी उदय हो रहा था। दोस्तों चेदी वंश कहाँ पे था? कलिंग में था। कलिंग कहाँ है? वर्तमान के उड़ीसा में कलिंग रहता था। ठीक है। खारवेल के जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन की जानकारियाँ जो हमें मिलती हैं वो उदयगिरी की पहाड़ियों की एक गुफा में, उदयगिरी की पहाड़ी में एक गुफा है जहाँ पर हाथी गुम्फा अभिलेख है। वहाँ से हमें कलिंग राजा खारवेल की जानकारियाँ मिलती हैं, उसके सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में और उसके जीवन के बारे में जानकारियाँ हमें मिलती हैं। अच्छा, खारवेल की उपाधि क्या थी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। खारवेल की उपाधि जो थी कलिंग धीपति थी, और दूसरी उपाधि तो जो थी कलिंग चक्रवर्ती। इसने भी चक्रवर्ती का उपाधि धारण किया। इसका विवाह जो था हत्यक वंश की पुत्री ललाक से हुआ था। दोस्तों ये पितरी लिखा गया, पुत्री है, तक हत्यक वंश की पुत्री ललाक से हुआ था। अपने 5वें वर्ष में कलिंग नरेश ने एक नहर खुदवाई थी। कलिंग जब राजा बना तो उसने अपने 5वें वर्ष में एक नहर खुदवाई थी। इस नहर का विस्तार तनुशुली से कलिंग तक करवाया गया था। इस नहर का विस्तार जो था तनसुली से कलिंग तक था। और नहरों का प्रथम साक्ष्य भी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। नहर बनने का जो प्रथम साक्ष्य है वो हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। और ये भी बताया गया कि भुवनेश्वर में मंदिर का निर्माण जो था खारवेल ने ही करवाया था। भुवनेश्वर में मंदिर का निर्माण खारवेल में ही करवाया था। दोस्तों बस ये छोटी सी कहानी है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, तो इतना काफ़ी है। ठीक, कलिंग में ज़्यादा विवरण नहीं है, इसलिए हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है।